बूढ़ी रोशनी शादी के उत्सव में फेंकी गई जूठी प्लेटों से खाना चुनकर खाते हुए कहती है, लगता है इस शादी में तो सभी भुक्खड़ ही आए हैं। देखो तो प्लेटों में जरा भी खाना नहीं, जैसे प्लेटें तो चाट ही गए। भूख की सताई रोशनी यह कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बालक पर जाती है जो अपनी माँ के साथ शादी के फंक्शन में आया हुआ था। बालक पूछ रहा था, माँ बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। उस बालक को यह कहते सुन रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपने बेटों की याद हो आती है। रोशनी के दोनों बेटे करण और अर्जुन नए कपड़े पहने हुए थे। करण ने पूछा, माँ बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। करण बेटा, तुम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ माँ। मेरा अर्जुन भी राजकुमार ही लग रहा है। अरे बेटा, अब चलोगे कि मेला खत्म होने के बाद ही चलना है। अभय और रोशनी के दो बेटे थे, करण और अर्जुन। अभय एक प्राइवेट बस पर ड्राइवर की नौकरी करता था। अभय अपने दोनों बेटों को लेकर गांव में मेला दिखाने ले जाता है। अर्जुन व अभय मेले में जलेबियां खाते हैं। अर्जुन पूछता है, बापू जलेबियाँ तो बहुत अच्छी हैं, है ना बापू। हाँ बेटा। अरे करण कहाँ चला गया? ये लड़का भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। चलो आओ, उसे ढूंढते हैं। यह कहकर अभय और अर्जुन करण को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्जुन कहता है, बापू देखो उस करण को चूड़ियों की दुकान पर खड़ा है। खिलौने छोड़ चूड़ियाँ खरीद रहा है बेवकूफ। चुप कर, आओ अब घर चलते हैं। घर आकर करण रोशनी को हरी लाल चूड़ियां दिखाते हुए कहता है, माँ ये चूड़ियाँ कैसी हैं। चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं करण बेटा, पर तू चूड़ियाँ लाया किसके लिए है? तुम्हारे लिए माँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लाया करूंगा और मैं तुम्हारे और बापू के लिए महल जैसा सुंदर घर बनवाऊंगा माँ। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। समय बीतता जाता है और एक दिन रोशनी के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अभय की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रोशनी रोती हुई कहती है, आप तो बीच मझधार में मुझे छोड़ चले, अब मेरे करण अर्जुन का क्या होगा? अभय की मौत के बाद रोशनी अपने बेटों का पेट पालने के लिए काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगती है। रोशनी एक जगह जाकर पूछती है, बीबी जी, मैं घर के सब काम बढ़िया से कर लेती हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? यहाँ तो सबके घरों में पहले से ही काम वाली लगी है, यहाँ तो तुझे काम मिल ही नहीं पाएगा। रोशनी कई जगह जाती है और उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वह बाजार में आती है तो छिन्नू लाला माल से भरी ठेली को देख बड़बड़ा रहा होता है। अरे कम वक्त रोज रोज छुट्टी मार जाता है। सामान पहुंचाना जरूरी है, अब कहाँ से लाऊं ठेला खींचने वाला। लाला की यह बात सुनकर रोशनी उससे कहती है, लाला जी क्रोधित मत होइए, ठेली का माल जहाँ पहुँचाना हो मैं पहुँचा आती हूँ। यह सुनकर छिन्नू लाला उसे टेढ़ी नजरों से देखता है और कहता है, अरे तू औरत है, ठेला खींचना तेरे बस की बात नहीं, चल जा। अरे मेरा भेजा मत खा, जा यहाँ से। सेठ, शेर के बच्चों को शेर नहीं शेरनी पालती है। ये शेरनी अपने बच्चों को पालने के वास्ते हाथ ठेला तो क्या मोटर ठेला खींचने का दम रखती है। अच्छा ये बात है, तो खींच कर दिखा ठेला। रोशनी आसानी से ठेला खींच लेती है और उसी दिन से लाला का ठेला खींचने का काम उसे मिल जाता है। वह औरत होकर मर्दों से ज्यादा पसीना बहाती है और अपने करण अर्जुन को पढ़ाने लिखाने की ठान लेती है। बेटा करण अर्जुन, मन लगा कर पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत बड़े आदमी बनना है बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, हम खूब पढ़ेंगे और अपनी माँ की खूब सेवा करेंगे। यह सुनकर रोशनी खुशी से फूली नहीं समाती और उसे अभय की याद हो आती है। वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, फिर तो तुम्हारे बापू की आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरे बच्चों। कुछ साल बाद करण अर्जुन बड़े हो जाते हैं और कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। एक दिन करण कहता है, माँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। क्या करेगा इतने पैसों का? कॉलेज के एग्जाम की फीस जमा करानी है। ठीक है, 1-2 दिन में करा देना। घर के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए रोशनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, पर वह हार नहीं मानती। एक दिन रोशनी काम से घर लौट रही होती है तो अचानक ही उसके पैर में कांच घुस जाता है और लहू बहने लगता है। रोशनी परेशान होकर कहती है, उफ, अये लो, हो गया काम, अब ठेला कैसे खींच पाऊंगी और करण की फीस का क्या होगा? मगर रोशनी अपना पांव जख्मी होने पर भी ठेला खींचती है। उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं मगर रोशनी रुकती नहीं। वह सोचती है, बेटे की फीस भरनी है, कुछ भी हो जाए माल तो पहुंचा कर ही रहूंगी। कुछ समय बाद, माँ मुझे एक विदेशी कंपनी में नौकरी मिल गई है, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। करण विदेश चला जाता है और अर्जुन को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है।
वह एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, देखो अब तुम इस झोपड़े में नहीं रहोगी और ना काम करोगी, तुम हमारे साथ बंगले में रहोगी। क्यों ज्योति, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल गलत कहा, मैं इस गरीब को अपने घर नहीं रख सकती। यह सुनकर अर्जुन को ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। देखो ज्योति, मैं अपनी माँ को अकेली नहीं छोड़ सकता। बेटा तू बहू के साथ जाकर रह, मेरी चिंता मत कर, अभी मेरी हड्डियों में दम है, जब ना रहे तो संभाल लेना। रोशनी के समझाने पर अर्जुन उसे अकेले छोड़ ज्योति के साथ रहने लगता है और कुछ दिन बाद छिन्नू लाला रोशनी को काम से निकाल देता है। वह कहता है, अरे अब तुझमें ठेला खींचने का दम नहीं रहा, इसलिए घर बैठकर आराम कर रोशनी। उस दिन के बाद रोशनी को कोई काम नहीं मिल पाता। वह भूखी मरने लगती है और जब भूख सहन नहीं हो पाती तो मजबूर होकर भीख मांगने लगती है। लोगों से कहती फिरती है, बेटा बहुत भूख लगी है, 10-5 रुपए दे दो, कुछ खा लूंगी। एक आदमी बोला, अरे कोई औलाद नहीं है क्या? जाकर उनसे खाना मांग, हमारा भेजा क्यों खाती है? एक दिन रोशनी बाजार में भीख मांगने जाती है तो अचानक उसकी अमीर बहू ज्योति मिल जाती है। रोशनी कहती है, बेटी बहुत भूख लगी है। ओ आप, अमीर बहू की गरीब मजबूर भिखारिन सास। हाँ। यह कहकर ज्योति रोशनी की तरफ 100 का नोट बढ़ाती है और कहती है, ये ले पैसे और भर ले अपना भूखा पेट, पर एक बात ध्यान रखना, हमारे आसपास भी कभी नजर मत आना, भिखारिन कहीं की। हाँ। बेटों की लापरवाही और अमीर बहू की नफरत के चलते रोशनी की हालत बिगड़ती चली जाती है। वह बीमार रहने लगती है और एक दिन भूख से बेहाल होकर शादी की जूठी प्लेटों में बचा खाना खाने को मजबूर हो जाती है। अपने करण अर्जुन के बारे में सोचकर रोशनी रोने लगती है और तभी अचानक ही रोशनी के पास एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा करण अपनी माँ की यह हालत देखता है तो फूट फूट कर रो पड़ता है और पूछता है, माँ तुम और ऐसी हालत में? अर्जुन भैया कहाँ हैं? तू विदेश से आ गया बेटा, रोटी रोटी क्या क्या रोटी लेकर आया है, जल्दी से दे दे, बहुत भूख लगी है रे। यह कहते कहते रोशनी बेहोश हो जाती है और करण उसे अस्पताल ले जाता है। होश में आने पर रोशनी उसे सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई जानकर करण को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तू है ऐसे बेटे पर जो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़ दे। आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ऐसा मत बोल बेटा, अब घर चल। फिर कुछ दिन बाद जब अर्जुन को अपनी भूल का एहसास होता है तो वह अपनी माँ के पैरों में आकर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे माँ, ये सब इस अमीर जाति ज्योति के कारण हो गया। आज के बाद मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर ज्योति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी रोशनी से माफी मांगने लगती है। रोशनी उसे माफ कर देती है और फिर करण अर्जुन दोनों भाई खुशी खुशी उसके साथ